हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। इसमें आपको दो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे सरल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट एक जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी है। आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर है। उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुजाकार त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक त्रिभुज बना लिया गया है और इसकी भुजाओं के नाम भी दे दिए हैं। आप चाहे किसी को भी नाम दे सकते हैं। इसको हमने कितना दिया, 10 मीटर। आप इसको 12 मीटर भी दे सकते हैं, 18 मीटर भी दे सकते हैं। इसको कितना दिया है, 12 मीटर। इसको 18 मीटर दिया है। आप किसी को कौन ही भुजा दे सकते हैं। इसको आप 12 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं। जो आपका मन करे उस भुजा को आप नाम दे लीजिए। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज का परिमाप है। क्या है? एक त्रिभुज का परिमाप है। इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, आयत परिमाप निकालेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, भुजा लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों क्या लिखते हैं, ये भुजा कितने की है, 10 मीटर की। बी को क्या कहते हैं, बी कितने की है, 18 मीटर की। और सी भुजा कितने की है, 12 मीटर। ठीक है ना बच्चों, सी भुजा कितने की है, 12 की। अब आयत परिमाप का सूत्र क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना होता है, 2 होता है। ठीक है ना बच्चों, क्या होता है, 2। यानी जो परिमाप है इसका आयत परिमाप निकालना है तो 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखो ए भुजा कितनी है, 10 मीटर। बी भुजा कितनी है, 18। और सी कितनी है, 12। और बटा कितना है, 2। ठीक है ना बच्चों, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 बटा 2। और 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30। 30 में 10 जोड़ेंगे, 40 बटा 2। तो देखो 40 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। यानी एस का मान कितना आ गया है, 20 मीटर आ गया। अब क्या निकालना है, खेत का क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुजाकार। तो इसका सूत्र क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। तो यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। क्या होता है, एस फिर छोटा वाला कैस्टर, एस माइनस ए, फिर क्या होता है, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है, देखो अंडर रूट के अंदर एस फिर छोटा वाला कोष्टक, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। तो इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो इसमें देख लीजिए, ए का मान कितना है, 10। बी का मान कितना है, 18। सी का मान कितना है, 12। और एस का मान कितना है, 20। तो इस सूत्र में बड़े ध्यान से देखना, मान रखते हैं। चलिए यहाँ पर अंडर रूट लगा लेंगे। एस का मान कितना है, 20। फिर एस का मान कितना है, 20। ए का मान कितना है, 10। और एस का मान 20 और बी का मान कितना है, 18 यहाँ पर। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर एस का मान 20 और सी का मान कितना है, 12। ठीक है ना बच्चों, कितना है, 12 है। बड़े ध्यान से देखते चलना। तो यहाँ पर अंडर रूट लगा लेते हैं, 20। अब इसको माइनस करते हैं, यहाँ
क्या का निशान आएगा, गुणा का। 20 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, गुणे। और देखो 20 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और देखो 20 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है ना। अब इन सबका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। अब इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 56.56 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। तो इसका क्या जी, वर्ग मीटर क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल हमेशा क्या में आता है, वर्ग ही मीटर में आता है। तो बच्चों इसका जी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और एक लाइक जरूर करना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, क्या कह रहा, उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं क्रमशः 40 मीटर और 24 मीटर और 32 मीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो एक त्रिभुज बना लिया और भुजाओं के नाम दे दिए। ये 40 मीटर की है, ये 24 मीटर की, ये 32 मीटर की। आपका जो मन किए और आप उस भुजा को नाम दे सकते हैं। इसको 32 भी दे सकते हैं, इसको 24 भी दे सकते हैं, इसको भी 24 दे सकते हैं, इसको 32 भी। जो आपका मन दिए करे उसको आप भुजा का नाम दे देना। अब ये क्या है, ये परिमाप है। इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। ये क्या है, एक भुजाएं हैं तो ये परिमाप है। तो सबसे पहले भुजाएं लिख लेते हैं। तो ये कितना कहलाएगा, 24 कितना रहेगा, 40 मान लेते हैं। आप इसको बी भी मान सकते हैं। और बी कितना हो जाएगा, 24 और सी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखो आयत परिमाप का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना होता है, 2 होता है। ठीक है ना बच्चों, कितना होता है, 2। अब इसमें मान रखते हैं। तो मान ए का मान कितना है, 40, बी का मान कितना है, 24, सी का मान कितना है, 32 बटा कितना है, 2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 बटा कितना हो जाएगा, 2। अब 2 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 मीटर। ठीक है ना बच्चों, कितना आ जाएगा, 48 मीटर। यानी एस का मान कितना आ गया है, कितना आ गया है, 48 मीटर आ गया है। अब क्या निकालना है, खेत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, क्या सूत्र होता है इसका, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है खेत का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट फिर क्या होता है, एस पर कुछ छोटा वाला कोष्टक, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बड़े ध्यान से देख लीजिए जी, क्या होता है इसका सूत्र होता है। अब इसमें क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो एस का मान कितना है, 48। और देखो ए का मान कितना है, 40, बी का मान कितना है, 24 और सी का मान कितना है, 32। तो इसमें क्या करते हैं, मान रखते हैं। बड़े ध्यान से देखना। ठीक है ना बच्चों, क्या रखते हैं, मान रखते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले सबसे पहले क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। एस का मान कितना है, 48, कितना है, ए का मान कितना है, 40। ठीक है ना। यहाँ पर एस का मान कितना है, 48 और बी का मान कितना है, 24। ठीक है ना बच्चों। और एस का मान कितना है, 48 और सी का मान कितना है, 32। ठीक है ना, कितना है, 32 है। अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए जी, कितने रहेंगे, 48। अब 48 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। वो 48 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। देखो 8 में से 4 जाएंगे तो 4 और 4 में से 2 जाएंगे तो 2। इसी प्रकार इसमें देखो कितना बचेगा, 16 बचेगा। देखो 8 में से 2 जाएंगे तो 6 और 4 में से 3 जाएंगे तो 1। अब इन सब का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, इनका सबका मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए करते हैं।
मल्टीप्लाई करने पर कितना आया है 14, 74, 56। कितना आएगा 74, 56 यानी 1,47,456। अब इसका क्या निकालते हैं वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 384 वर्ग मीटर। तो जी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।